नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं वो हमेशा रहेंगे आगे। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है, सुनकर मचा हड़कंप है। नियोजित शिक्षक जो साल 2003 से 2005 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं, शुरुआती दौर में सबसे पहले साल 2003 से 2005 तक जितने भी नियोजित शिक्षक बहाल हैं उनका जो वेतन है वो सबसे आगे है। सभी शिक्षक पीछे छटे हुए हैं। अब सबसे पहले सदन में जो शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनका बड़ा घोषणा हुआ है इस पे नियोजित शिक्षक को लेकर। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक शिक्षक के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप लोगों का मूल वेतन जो है ये कितना है। साल 2003 से 2005 वाले जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मुकाबले आपका मूल वेतन क्यों कम है, विशिष्ट वाले या बीपीएससी वाले या एचएमएसटी वाले, और नियोजित के लिए तो स्पेशल वीडियो है। तो हर एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा, हर एक शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू सदन में क्या हुआ है सो समझिए। बिहार में नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और हाल ही में नियुक्त प्रधान व बीपीएससी शिक्षक की जो सीनियरिटी है यानी वरीयता है और सेवा शर्त है, उसको लेकर शिक्षा मंत्री एक महत्वपूर्ण सामने निकल के आया है। उनके द्वारा एक आप लोगों का व्यक्तित्व दिया गया है, जिसके बाद शिक्षक जगत में इस बात की काफ़ी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया और शिक्षक संगठन के बीच इस बयान को लेकर जो मुख्य बातें निकल के आ रही है वह इस प्रकार है। सबसे पहले शिक्षा मंत्री के बयान के मुख्य बिंदु क्या हैं। नियोजित शिक्षक की अनूठी पहचान। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार के बुनियादी शिक्षक ढांचे को खड़ा करने में नियोजित शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है। समय बदलता है और कई नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी के जरिए नए पदों पर गए हैं, लेकिन इन सब की नींव नियोजित से ही जुड़ी है। और सही बात है, क्योंकि सबसे पहले नियोजित शिक्षक साल 2003 से बहाल होना स्टार्ट हुए बिहार में। उसके बाद फिर इसमें कई सारे शिक्षक बन गए और सारा 2023 से आप लोगों का स्टार्ट हुआ। 23 में सक्षमता आया तो कई सारे नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता दिए 1 2 3 4 5। आज भी आप लोगों का सक्षमता का दरवाज़ा खुला हुआ है कि कोई भी देना चाहते हैं तो दे करके राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज भी कई सारे शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में बिहार में कार्यरत हैं और उसमें 2024 में एचएमएसटी का वैकेंसी आया, उसमें भी कई सारे शिक्षक गए। बीपीएससी का दरवाज़ा खुल गया था उनके लिए जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस था। तीसरा दरवाज़ा और खुला था 23 में, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3। तो जिनके पास एक्सपीरियंस था वो गए थे। हाल ही में जो बहाल हुए थे वो उसमें गए थे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एज था, जैसे 2022 वाले या उससे पहले वाले। तो इस प्रकार से सभी जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं से सबका नींव पड़ा है, ये बात हमेशा याद रखिए। नियमावली 2020 का संरक्षण कैसा है। सबसे पहले बयान के अनुसार नियोजित शिक्षक पर नियमावली 2020 लागू होती है। उनकी सेवा शर्त और वेतन वृद्धि का ढांचा और उनके संघर्ष की कहानी बाकी नए कैडरों जैसे सीधे बहाल हुए बीपीएससी शिक्षक से बिल्कुल अलग है। वरीयता यानी सीनियरिटी में हमेशा आगे वो रहेंगे। तकनीकी और कानूनी रूप से पुराने नियोजित शिक्षक अपनी लंबी सेवा अवधि के कारण सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर ही रहेंगे। उनके वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन और इंक्रीमेंट के नियम उन्हें लंबे समय में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से मजबूत स्थिति में रखते हैं। हड़कंप मचाने या असमंजस का कारण क्या है। इस बयान के बाद उन शिक्षकों में थोड़ी चिंता या असमंजस, हड़कंप की स्थिति है जो हाल ही में परीक्षा के माध्यम से प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर या विशिष्ट शिक्षक बने हैं, क्योंकि वो भी इन्हीं से निकले हैं ना। उनके पास भी अभी तक वही टाइप का एक्सपीरियंस था, लेकिन शिक्षा मंत्री का जब बयान आया तो इन लोगों का यहाँ पे जो चिंता है वो और बढ़ गया है। अब यहाँ पे जो विशिष्ट वाले हैं या जो हेडमास्टर है, टीचर हैं, वो 7th 8th पे कमीशन के लिए ये वैकेंसी में अप्लाई करके अपना सिलेक्शन प्राप्त किए थे, ताकि भविष्य में जब 7th पे कमीशन 8th पे कमीशन मिलेगा तो हमें लाभ दिया जाएगा। लेकिन अब अभी तक तो दिया नहीं गया है लाभ, और यहाँ पे शिक्षा मंत्री का इस प्रकार से बयान आया है, तो इस प्रकार से सभी में चिंता जाहिर होती है। हड़कंप मचने या असमंजस का कारण क्या है देख लीजिएगा, और मूल विवाद क्या है आप लोगों का। कुछ मामले में प्रधान शिक्षक बनने के बाद भी वेतन विसंगतियां और मूल सेवा के संरक्षण को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कुछ शिक्षकों का मानना है कि इस व्यवस्था के कारण नए पदों पर जाने के बावजूद उन्हें वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो एक पुराने सीनियर नियोजित शिक्षक को अपनी लगातार सेवा के कारण स्वयं मिल रहा है। इसी तुलनात्मक अंतर के कारण शिक्षक हाल में यह बहस तेज हो गई है। संक्षेप में कहें तो शिक्षा मंत्री के इस रूप से यह साफ है कि सरकारी पुराने नियोजित शिक्षक के अनुभव और उनकी वरीयता के ढांचे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती और वे अपनी सीनियरिटी के मामले में हमेशा एक कदम आगे दिखाई देंगे।
संक्षेप में ये है कि कहें तो शिक्षा मंत्री के इस रुख से यह साफ है कि सरकार पुराने नियोजित शिक्षक के अनुभव और उनकी वरीयता के ढांचे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती और वे अपनी सीनियरिटी के मामले में हमेशा एक कदम आगे दिखाई देंगे। कई सारे यहाँ पे नियोजित शिक्षक थे जो लगातार कई दिनों से परेशान थे कि हम लोगों को क्या होगा, क्या सरकार के द्वारा हमको यहाँ पे बलजबरी हम लोगों को परीक्षा पास करवा करके नियोजित से विशिष्ट बना देगी या प्रधान अध्यापक बना देगी। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। शिक्षा मंत्री का इस प्रकार से आश्वासन आया है। यानी जो सबसे पहले कार्यरत हैं, जो सबसे पहले बहाल हुए हैं, वो हमेशा सीनियर रहेंगे। चाहे आप बीपीएससी के थ्रू आए हैं, एचएमएसटी वाले, या फिर नियोजित मतलब विशिष्ट बने हैं, आपसे वो सबसे ज़्यादा सीनियर ही रहेंगे। हो सकता है आगे चल के पे कमीशन जब लागू किया जाए तब मूल वेतन उनसे ज़्यादा आपका हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों का 2-3 साल तक जो मूल वेतन है वो उनसे कम ही रहेगा, एचएमएसटी का या विशिष्ट वालों का। क्योंकि जो साल 2003 से 5 में जो बहाल हुए हैं वो सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, क्योंकि उन्हीं से सभी का नींव बढ़ा है। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को वेतन के बारे में भी बता देता हूँ। बिहार में नियोजित शिक्षकों के वेतनमान और वरीयता यानी सीनियरिटी को लेकर आपकी बात बिल्कुल सही है। 2003 से 2005 के दौरान बहाल हुए नियोजित शिक्षक, जिन्हें शुरुआत में शिक्षा मित्र के रूप में जाना जाता था, वर्तमान में वेतन और अनुभव के मामले में अन्य बाद के बेंचों से काफ़ी आगे हैं। इसके पीछे कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी कारण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले सेवा निरंतरता। 2003 से 2005 में बहाल हुए शिक्षकों को नीतीश सरकार ने 2006 में नियमावली बनाकर नियोजित शिक्षक का दर्जा दे दिया था। इसके बाद से उनकी सेवा लगातार चलती रही। चूँकि उनका सेवा काल एक्सपीरियंस 18 से 22 साल का हो चुका है, इसलिए उनका बेसिक पे और सालाना वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट जो है बाकी शिक्षकों से ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है। इसलिए जो अन्य शिक्षक हैं वो कभी भी रोइए मत कि इनका ज़्यादा है हमारा कम है। आप इसको ये भी तो आपको देना होगा ना कि अपना जीवन का 22 साल 18 साल उसी चीज़ में गुजार दिए हैं। शिक्षा मंत्री में ज्वाइनिंग किए थे, बहुत कम रुपया से ज्वाइनिंग इन्होंने किया था, 400-500, उसके बाद 1000 रुपया मिलता था। तब उस समय सभी को हज़ारिया टीचर कहा जाता था। ये वही नियोजित शिक्षक हैं। उसके बाद फिर लगातार काम करते करते साल 2006 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राजकर्मी का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन नियोजित शिक्षक का दर्जा दिया गया, जिसके कारण से धीरे धीरे इन्होंने कोशिश किया, धीरे धीरे सर्विस देते गए और आज इतने पे इनका मूल वेतन है और कुछ सालों में रिटायर भी हो जाएंगे। वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ किस प्रकार से है? हाल ही में जब बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया तो 2003 और 2005 के शिक्षकों को सबसे बड़ा फायदा यानी वेतन संरक्षण का लाभ मिला। नियम के अनुसार विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी उनका पुराना वेतन कम नहीं किया जा सकता। यही में सबसे बड़ा आप लोगों का अपडेट है। यहीं पे कई सारे शिक्षक कंफ्यूज होते हैं कि जो साल 2003 में 2005 में थे उनका मूल वेतन अभी भी ज़्यादा है और वो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं सक्षमता दे करके। क्यों बन चुके हैं और क्यों उनको मूल वेतन ज़्यादा मिलता है? इसी कारण से मिलता है क्योंकि नियमावली में इस प्रकार का उल्लेख किया गया था, क्योंकि ये सबसे पुराने टीचर है ना। इसके विपरीत जो शिक्षक 2012 या उसके बाद बहाल हुए थे उनका मूल वेतन पहले से ही कम था, इसलिए नए पे मैट्रिक्स में भी वे 2003-5 वाले शिक्षकों से काफ़ी पीछे रह गए हैं। यही सबसे बड़ी बात निकल के आती है। समझने का सबसे पहले प्रयास कीजिए। अभी जो शिक्षा मंत्री का बयान आया वो आप लोगों के विपरीत नहीं आया। उनके द्वारा जो भी आप लोगों का भाषण दिया गया वो सही दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि अगर जो साल 2012 में बहाल हैं, जब वो नियोजित शिक्षक थे तब उनका बेसिक पे उसी प्रकार से था यानी कम था, और जब इन्होंने विशिष्ट शिक्षक बना सक्षमता दे करके तब भी नियमावली के अनुसार उनका मूल वेतन 2003-5 के अकॉर्डिंग कम ही रहा। इस कारण से अगर कोई 2003-5 वाले शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं तो उनका जो पुराना वेतन यानी नियोजन का जब उनको दर्जा मिला था 2006 में, उसी रूप में अभी भी उनको सैलरी दिया जा रहा है। इस कारण से आपका जो सैलरी है इनका सैलरी उनसे ज़्यादा है। दूसरा में एचएमएसटी का बात निकल के आता है कि भाई एचएमएसटी वाले जो हैं ये कोर्ट केस कर दिए हैं पटना उच्च न्यायालय में। इसका अलग बयान आता है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक के रूप में हमको सैलरी दीजिए। अब यहाँ पे आपको भी समझने वाली बात होगी क्योंकि आप भी नियोजित शिक्षक से ही निकले हैं, तब ना एचएमएसटी का फॉर्म फिलअप किया, 8 ईयर का एक्सपीरियंस था तो। और साल 2003 में 2005 में जो बहाल हैं वो 22 साल से लेकर के 18 साल तक कार्यरत हैं। इस कारण से उनका सैलरी ज़्यादा है अन्य शिक्षकों के मुकाबले में।
आई बात समझ में। इंक्रीमेंट और डीए का अंतर क्या है? सरकारी नियमों में वेतन की गणना यानी कंपाउंडिंग तरीके से होता है। 2003 से 2005 के शिक्षकों ने पिछले 2 दशकों में कई वेतन संशोधन, इंडेक्स और अपग्रेडेशन 15% वेतन वृद्धि का लाभ देखा है। एक उदाहरण के तौर पर आज 2003-2005 बैच के एक शिक्षक का मूल वेतन यानी बेसिक पे 35,000 से लेकर के 40,000 से ऊपर हो चुका है, जबकि 2012 या उसके बाद वाले शिक्षक का मूल वेतन अभी भी काफ़ी कम है। इस मूल वेतन पर जब महंगाई भत्ता यानी डीए और एचआरए जुड़ता है तो ग्रॉस सैलरी में 15,000 से 20,000 रुपये तक का बड़ा अंतर आ सकता है। इसी कारण से ज़्यादा हो जाता है सैलरी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, बीपीएससी शिक्षकों से भी तुलना किया जाना चाहिए। चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2003 से 2005 के कई नियोजित शिक्षक जो अब विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, उनका वेतन हाल ही में सीधे बीपीएससी यानी टीआरई परीक्षा पास करके आए नए शिक्षकों से भी अधिक बैठ रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उनके लंबे सेवा इतिहास यानी सर्विस लेंथ के कारण है, और यहीं पे शिक्षा मंत्री के द्वारा ये भाषण दिया गया। तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये सबसे पुराने टीचर हैं। नियमावली जब निकाला गया था उसी समय उसमें उल्लेख कर दिया गया था कि आप लोग परीक्षा दे दीजिएगा तो आपका पुराना जो सेवा काल है यानी जो सर्विस लेंथ है उसको कटौती नहीं किया जाएगा। नियमावली में ऐसा कहा गया था। इसी भरोसे से सभी शिक्षक यहाँ पे परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने थे। उसी समय कई सारे शिक्षक रोड पे उतर करके हर एक डिस्ट्रिक्ट से आंदोलन कर रहे थे मशाल लेकर के। बाद में सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया कि छोटा सा परीक्षा लेंगे जिसके आधार पे जो सर्विस लेंथ रहेगा आपका उसको कटौती नहीं किया जाएगा, उसी के आधार पे आपका मूल वेतन ज़्यादा रहेगा और सबसे ज़्यादा आप सीनियर रहेंगे, भविष्य में आपको अन्य चीज़ों का लाभ मिलेगा। इसी कारण से आज 2003 में 2005 में जो बहाल हैं उनका सबसे ज़्यादा सैलरी है। समझ में आई अब बात? और निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कारण है कि शिक्षा जगत में यह चर्चा आम है कि 2003 से 2005 वाले सबसे आगे हैं और बाकी सब पीछे छूट गए हैं। उन्हें उनके 2 दशकों के संघर्ष और सेवा का वित्तीय लाभ मिल रहा है, जो नए शिक्षकों के लिए फिलहाल पाना संभव नहीं है जब तक कि वे भी उतना सेवा काल पूरा ना कर ले। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी शिक्षकों को कि आखिर शिक्षा मंत्री के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया। हम लोग भी बीपीएससी के थ्रू आए, बाद में हम भी पहले नियोजित थे, नियोजित से हमारा नींव पड़ा, तो हम लोगों का सैलरी इनसे कम क्यों है, हम तो इनसे ज़्यादा सीनियर हैं। ऐसा कभी भी मत सोचिए, क्योंकि ये सबसे पहले शिक्षक हैं जिन्होंने 2 दशक तक कार्य किया है बिहार में और सबसे पुराने टीचर हैं। शिक्षा मंत्री शिक्षा मित्र से ज्वाइनिंग किए थे, 6 में इनको दिया गया शिक्षा नियोजित शिक्षक का दर्जा और आज तक यानी 2 दशक तक 20 साल तक इन्होंने नौकरी किया है, पूरा सेवा दिया है, तब इतने पे ये पहुँचे हैं। जिस दिन आपका भी 20 ईयर हो जाएगा तो आपको भी इसी प्रकार से मूल वेतन मिलेगा। आई बात समझ में? तो अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ज़रूर, क्योंकि जो भी शिक्षा जगत से इम्पोर्टेंट अपडेट होगा इस चैनल पे आपको मिलेगा। धन्यवाद।